हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम मैम। आज मैं आपके साथ भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं से जो है बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स भी लेकर आई हूँ और कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है वेस्ट बंगाल एसएससी टीचर भर्ती एग्जाम में जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। भक्ति काव्य में भक्ति धारा के जो है भक्ति या फिर भक्ति काव्य के प्रमुख धारा में सगुण राम भक्ति शाखा आपको पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं आज इसे। देखिए, भक्ति काव्य की प्रमुख धाराओं को ना भक्ति काव्य में जो है दो धाराएं थी। कौन कौन सी थी? पहला था आपका सगुण धारा। पहला कौन था? सगुण। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण ना। पहला सगुण, दूसरा निर्गुण। अब सगुण में भी ये दो धारा में बट गई। पहला है सगुण राम भक्ति शाखा। पहला क्या है? सगुण राम भक्ति शाखा। तो सगुण राम भक्ति शाखा क्या है? तो सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा राम काव्य धारा है, जिसमें राम को जो है आधार बनाकर काव्य रचना की गई ना, या राम का जो है क्या भक्ति किया गया ना, तो इसे ही सगुण राम भक्ति शाखा कहा गया। अब पढ़ेंगे कि राम भक्ति शाखा का जो है विकास कैसे हुआ है ना। तो राम भक्ति धारा की शुरुआत श्री रामानुजाचार्य ना, श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से। रामानुजाचार्य ने ही श्री संप्रदाय की स्थापना की। तो श्री संप्रदाय से भक्ति धारा की शुरुआत हुई। रामानुज के ही संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी ने राम को वैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के रूप में जो है क्या अवतार लीला के रूप में कसा और रामवत संप्रदाय की स्थापना की। और कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामवत संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए, राघवानंद के शिष्य रामानंद जी ने रामानुज के विपरीत ना, जो राघवानंद के, अब देखिए राघवानंद के शिष्य का क्या नाम है? तो रामानंद। रामानंद के गुरु कौन हुए? रामानंद के गुरु कौन है? तो राघवानंद। ठीक है, याद रखेंगे, रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद। राघवानंद के शिष्य रामानंद ने जो ही रामानुज के विपरीत भक्ति को आसान बना दिया। इन्होंने भक्ति के द्वार जो है क्या किया? सबके लिए खोल दिया। क्या कर दिया? सभी के लिए खोल दिया है ना। और ना, और ये जो है सबको जो है किन्होंने? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य जब राम भक्ति शाखा में आए तो उन्होंने सबके लिए जो है क्या किया? भक्ति के द्वार खोल दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो इनमें राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में सबसे पहले जो है कौन कवि है? सबसे पहले कौन कवि है? ये तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन वृत्त के बारे में बहुत विविध मत है ना। इनका जन्म जो है कोई 1554 भी मानता है, लेकिन राम गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार संवत 1589 संवत माना गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम क्या था? हुलसी था। क्या था? हुलसी था। ठीक है, अच्छा, अब तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों के बारे में भी पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली इनकी कृति है रामलला नहछु। पहली क्या है? रामलला नहछु। दूसरी है बरवे रामायण। तीसरी वैराग्य संदीपनी। चौथी पार्वती मंगल है ना। चौथी कौन सी है? पार्वती मंगल है ना। और देखिए पांचवी कौन सी है? जानकी मंगल है। छठी राम आज्ञा प्रश्न। दोहावली है ना, दोहावली। दोहावली के बाद क्या है? कवितावली ना। दोहावली के बाद क्या है? कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस ना। अब रामचरितमानस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग जानते हैं। ये देखिए, रामचरितमानस की रचना जो है कब हुआ था? तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई ना। ये अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। याद रखेंगे आप लोग, कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। आगे देखिए, राम भक्ति शाखा के ये थे पहले प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास जी। तो आगे अन्य कवि के बारे में भी कुछ जानते हैं कि अन्य कवि कौन कौन से राम भक्ति शाखा में और कौन कौन से कवि थे। तो यहाँ देखिए, पहला हो गया आपके, पहला है रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी ना। दूसरे अग्रदास जी, तीसरे ईश्वर दास और चौथा है नाभादास और पांचवा है केशवदास। ये जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख अन्य कवि हैं। आगे जो है राम भक्ति शाखा से ही मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ देखिए,
आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। मैंने कल ही बताया था ना कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का समय सीमा एकदम सभी के अनुसार नहीं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा क्या है? ए नंबर में देखिए संवत 1300 से 1700, बी में है संवत 1375 से 1700, सी है सन 1350 से 1700, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका आंसर? राइट आंसर है क्या? बी, संवत 1375 से 1700। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड प्रश्न है, नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। जो नाभादास थे उन्होंने भक्तमाल की रचना कब की? तो देखिए ए नंबर में यहाँ देखिए 1600, बी नंबर में क्या है 1596, ठीक है, सी नंबर में यहाँ देखिए 1607 और डी नंबर में 1592। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में की। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से? अभी मैंने राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा मैंने किया है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गए। सारे क्वेश्चन मैंने टीजीटी पीजीटी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जिसे मैंने लिया है। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको याद होना चाहिए राम भक्ति शाखा में कौन कवि है ना। अभी निर्गुण भक्ति अगर पढ़ना हो तो उसमें उनमें कौन कौन कवि है, सारे आपको नाम याद होना चाहिए। तो देखिए स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ए ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, बी है प्रेम मार्गी शाखा, सी है राम भक्ति शाखा और डी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा। किस भक्ति शाखा से? राम भक्ति शाखा। ठीक है, आगे देखिए तुलसीदास के गुरु थे ना, तुलसीदास के गुरु कौन थे, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? ये देखिए ए नंबर में रामानंद है, बी नंबर में हनुमत शास्त्री है, सी नंबर में नरहरियानंद है और डी में रामानुजाचार्य है ना। तो याद रखेंगे तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद थे, या नरहरि भी बोलते हैं हाँ। रामानंद किसके गुरु थे? तो कबीर के, हाँ याद रखेंगे। अच्छा, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद या नरहरिदास। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न के चलते, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? राम बोला किस कवि के बचपन का नाम था? तो ऑप्शन देखिए सेनापति, तुलसीदास, अग्रदास, रहीमदास। तो ये जो है तुलसीदास ना, कौन सा आंसर इसका से कौन सा होगा सही? इसका आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला था ना। इनके माँ बाप ने तो त्याग दिया था, है ना। तो जब त्याग दिया था इनके माँ बाप, तो ये जब मिले हैं तो उनको पाला, एक मुनिया दासी ने पाला है ना। तो भी कितने दिन बाद वो डेथ कर जाती है। तो फिर ये ऐसे ही एक रहने लगते हैं और फिर सब इन्हें प्यार से लोग राम बोला राम बोला, कोई किसी का भी ये काम कर देते थे, इन्हें कोई खाने के लिए पीने के लिए दे देता था, है ना। तो फिर ऐसे ही सभी ने राम बोला कहकर बुलाते थे। फिर इनकी भेंट जो है नरहरिया ना, इनके गुरु जो नाम है नरहरियानंद या नरहरिदास जी से हुआ। तो वहीं पे उनके साथ भी चले जाते हैं, वहीं से उन्होंने उनके पास साथ रहकर भी सत्संग वगैरह सीखते हैं। ठीक है, तो ये था इनके तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। रामचरितमानस पूर्ण हुआ ना। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। और ये कब पूर्ण हुआ ना, कितने दिन में पूर्ण हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है ए 2 वर्ष ना, 2 वर्ष है। अच्छा, बी देखिए, बी में क्या है? 2 वर्ष 7 माह है ना, 2 वर्ष 7 माह। तीसरा देखिए 3 वर्ष और डी है 2 वर्ष 6 माह, है ना। तो इस तरह से रामचरितमानस कब पूर्ण हुआ? तो कब पूर्ण हुआ रामचरितमानस? इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे क्या? 2 वर्ष कितने महीने? 7 महीने। कितने? 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, आगे देखिए राम भक्ति शाखा के कवि हैं ना, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, है ना। ये देखिए राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला नंबर में है स्वामी हरिदास, बी नंबर में नंददास, सी नंबर में सूरदास और डी नंबर में स्वामी अग्रदास, है ना। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? बोलिए कौन है?
स्वामी अग्रदास ना, ये इसका आंसर सही होगा। हरिदास कृष्ण भक्ति से हैं, सूरदास भी कृष्ण भक्ति और नंददास भी कृष्ण भक्ति से, तीनों कृष्ण भक्ति से, तो राम भक्ति से स्वामी अग्रदास हुए। ठीक है, आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न चलते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका ऑप्शन देखिए, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी में। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में किया है ना? जो इन सभी ग्रंथों की रचना जो है तुलसीदास ने किस भाषा में किया है? तो देखिए आंसर इसका, पहले ए नंबर में ब्रज भाषा, बी में अवधी, सी में फारसी और डी में संस्कृत। तो कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किया है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न क्या है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो देखिए तुलसीदास की भक्ति, ऑप्शन देखिए, सख्य भाव की, दास्य भाव की, पुष्टि मार्ग की या माधुर्य भाव की। तो तुलसीदास की भक्ति जो है क्या है? दास्य भाव की। क्या है? दास्य भाव की। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? आज किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों में से किसकी रचयिता तुलसीदास जी ने नहीं की ना? निम्नलिखित ग्रंथों में से किसकी रचयिता तुलसीदास जी ने नहीं की? देखिए अभी मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथों के नाम दिए हैं। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी ने किया है, कृष्ण गीतावली किया है, पार्वती मंगल किया है, तो कौन सी नहीं की? हनुमान चरित। हनुमान चरित ना, हनुमान चरित के रायमल पांडे जी ने इसकी रचना की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। इसके आगे है ना, आपके जो सिलेबस में लगा हुआ आगे टॉपिक पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।